जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉकनेटिक। बजट के हवाले से जो है वो वीडियो के दूसरे हिस्से के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर। देखिए, मैंने जो है वो बाकायदा तौर पर वो पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो डाउनलोड किया है बजट का, क्योंकि सुनी सुनाई बातें जो होती हैं वो बाज़ औक़ात जो हम टीवी से सुनते हैं कि जी वो जो दोस्त अहबाब वहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं, वो बाज़ औक़ात जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर देती हैं और फिर बाद में पता लगता है कि नहीं जी वो कहा तो कुछ और था और हमने समझा कुछ और। वो क्या है, वो शेर भी तो है ना इस तरह से कि हम दुआ लिखते रहे वो दगा पढ़ते रहे, एक नुक्ते ने हमको महरम से मुजरिम बना दिया। तो ये नुकात जो होते हैं ना ये बड़े अहम होते हैं। तो इसलिए ये मैंने पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके उसको पढ़ा है और इसके कुछ जो पॉइंट्स हैं उस पर हम बात करने की कोशिश करते हैं। 48 नंबर पॉइंट जो है ये मैंने नंबर आपको इसलिए पॉइंट आउट किया है ताकि अगर आप खुद भी इसको पढ़ना चाहें तो आप जिन पॉइंट्स के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, अगर आपने इनकी मज़ीद तहकीक करनी हो तो आप ये जो बजट का डॉक्यूमेंट है ये नेट पर अवेलेबल है, PDF में है, आप इसको डाउनलोड फरमाइए और उसमें से ये पॉइंट जाके देख लीजिए तो आपको बड़ी आसानी के साथ जो है जल्दी ये वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जिनका आपसे रिलेटेड या जिन पर मैंने बात की है। बजट का 48 नंबर पॉइंट है जिसमें अब ये मैं उसको पहले पढ़ूंगा फिर हम इसके ऊपर बात करने की कोशिश करेंगे। पिछले 3 साल से एक्सपोर्टर्स को DLT के बकाया जात की अदायगी बहुत सुस्त रही। वजीर आजम ने हिदायत की है कि एक्सपोर्टर्स के तमाम क्लेम फौरी तौर पर अदा किए जाएं। इस वक्त स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तस्दीक शुदा 40.5 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। हम ये रकम फौरी तौर पर अदा कर रहे हैं। अब देखिए, अब ये जो 40 अरब रुपया जो है उन्होंने कहा कि हम फौरी तौर पर अदा कर रहे हैं। अब इसके बेनिफिशरीज कौन है? एक्सपोर्टर्स। एक्सपोर्टर्स में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट के रिलेटेड अगर हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिशरी यहां पर आपको नजर आएगा वो टेक्सटाइल सेक्टर नजर आएगा। तो लिहाजा टेक्सटाइल सेक्टर्स को जब ये उनके क्लेम्स मिलेंगे तो उनके हाँ जो पैसे की सर्कुलेशन है उसमें बेहतरी आएगी। तो ये टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा इन्होंने कुछ धागे की जो मसनूई धागा जिसको हम लोग कहते हैं सिंथेटिक फाइबर जो है उसमें भी कुछ रिलैक्सेशंस दी हैं। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो मिला के टेक्सटाइल सेक्टर के ऊपर मुस्बत असर जो है वो दे सकती हैं। उसके बाद बजट का जो पॉइंट नंबर 70 है उसमें ये गवर्नमेंट ये फरमाती है कि ज़राअत को आसान बनाने के लिए ट्रैक्टर्स, ज़रई आलात, गंदम, मकई, किनोला, सूरजमुखी और चावल समेत मुख्तलिफ अजनास के बीजों की सप्लाई पर सेल्स टैक्स वापस लेने की तजवीज़ है। अब ये देखिए, अब जब ट्रैक्टर्स के ऊपर जो है वो सेल्स टैक्स वापस लिया जाएगा तो उसका फायदा किसको होगा? ट्रैक्टर असेंबलर्स कंपनीज को। और ट्रैक्टर असेंबलर्स जो कंपनीज जो देखें, ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट भी होते हैं, लेकिन हमने बात करनी है स्टॉक मार्केट के हवाले से। तो 2 कंपनीज जो है वो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड हैं, अलगाजी ट्रैक्टर है और मिलेट ट्रैक्टर है। लिहाजा ये दोनों कंपनीज जो हैं ये इसकी बेनिफिशरीज होंगी सेल्स टैक्स की कमी के हवाले से। सेल्स टैक्स में इसमें इन्होंने ये कहा है कि वापस लेने की तजवीज है। अब इसमें उन्होंने थोड़ा इबहाम है, अब पता नहीं मरहलावार वापस लेते हैं, सारा वापस लेते हैं, 50% वापस लेते हैं, क्या करते हैं। अगर तो 100% वापस हो जाता है सेल्स टैक्स तो इसका बहुत अच्छा इंपैक्ट होगा। आगे चलते हैं। अगला जो है बजट का जो पॉइंट नंबर 77 है उसमें जो है ये गवर्नमेंट फरमाती है कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर की हसासियत को मद्देनजर रखते हुए, और आपको याद होगा कि गुज़िश्ता कई दिनों से मैं वीडियो के अंदर फार्मास्यूटिकल के हवाले से बात कर रहा था कि दवाइयों की कीमतें पहले ही बहुत ऊपर जा चुकी हैं, पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं, बिजली की प्राइसेस ऊपर जा चुकी हैं। तो अब ये बिजली और जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं इसका फार्मास्यूटिकल के ऊपर वैसे ही इम्पैक्ट होगा, दवाइयों की कीमतें थोड़ी बहुत मजीद बढ़ जाएंगी।
लिहाजा गवर्नमेंट जो है वो इस सेक्टर को नहीं छेड़ेगी। तो अब ये देखिए वो फरमाते हैं कि 30 से ज्यादा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को कस्टम ड्यूटी से मुकम्मल इस्तिस्ना दे दिया गया है। इसके अलावा फर्स्ट एड बैंडेजेस बनाने वाली सनत के खाम माल को भी कस्टम ड्यूटी से मजीद इस्तिस्ना दिया गया है, ताकि इस अहम आइटम की मुकामी सतह पर पैदावार की लागत को मजीद कम किया जा सके। अब देखिए, अब इसका फायदा क्या हुआ? आपने देखा कि 2 दिन से सिटी फार्मा जो है वो छत को लग रहा है। पहले दिन उसने कैप किया और कल जो जुम्मे वाले दिन की जो ट्रेडिंग थी उसमें भी उसकी अच्छी खासी परफॉर्मेंस थी। तो अब आने वाले दिनों में ये जो कंपनीज हैं ये मजीद अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। फार्मास्यूटिकल की बात कर रहा हूं। फिर मैंने ये भी गुजारिश की थी कि फार्मास्यूटिकल जो है इसमें सबसे सस्ता शेयर जो है वो सिटी फार्मा का है, अगर आपको याद हो तो आज ये सिर्फ 3 पॉइंट्स जो है वो अभी तक मुझे कुछ ऐसे लगे कि जिनका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो स्टॉक मार्केट के साथ है, उस पर हमने बात की इंशाल्लाह। बाकी इसमें पसे पर्दा और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिस पर हम इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये सिलसिला अभी बजट के हवाले से मुझे लगता है कि कुछ 1-2 वीडियोस हमें और अपलोड करना पड़ेंगी। देखिए, स्टॉक मार्केट को अगर सीखना है ना तो थोड़ा सा पढ़ने की आदत डालिए, थोड़ा सा समझने की आदत डालिए और बाखुदा इन चीज़ों से जो है ना वो निकल जाइए कि जी शेयर बताएं। मेरे ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जितने भी दोस्त हैं, मैं ठीक है बताता हूं, लेकिन आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तो बस वो लकीर के फकीर ही रहेंगे। फिर जहां जहां लाइन जाएगी वहां वहां आप जाएंगे। तो थोड़ा सा समझिए, एवेलुएट कीजिए और थोड़ा मुताले की आदत डालिए। अल्लाह हाफिज़।